Hello dear students, in today's lecture we will discuss about formulation of emulsion using HLB method। मतलब HLB मेथड से हम किसी emulsion को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए HLB क्या होता है। HLB स्टैंड फॉर हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। लास्ट लेक्चर में आप सरफेक्टेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सरफेक्टेंट क्या होते हैं? किसी इमल्शन में ऑयल एंड वाटर के बीच में अटैच होके इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं और किसी इमिसिबल इमल्शन को मिसिबल बनाने में हेल्पफुल करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं। तो आपको पता है कि जो सरफेक्टेंट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो पोलर पार्ट जिसको हम हाइड्रोफिल पार्ट भी कहते हैं और नॉन पोलर पार्ट जिसको हम टेल या फिर लिपोफिलिक पार्ट भी कहते हैं। अगर किसी सरफेक्टेंट में पोलर पार्ट ज़्यादा है तो वो वाटर सॉल्युबल होगा और उसको हम हाइड्रोफिल नेचर का सरफेक्टेंट कहेंगे। और अगर किसी सरफेक्टेंट में नॉन पोलर ग्रुप ज़्यादा होगा तो वो ऑयल लविंग होगा और उसको हम लाइपोफिलिक इन नेचर कहेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि HLB वैल्यू होती क्या है मेनली, मतलब हम HLB वैल्यू का क्या यूज़ है, रोल क्या है इसका। HLB वैल्यू का यूज़ मतलब हम ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल टाइप के इमल्शन को फॉर्मुलेट करने में यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इसका एक और यूज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सरफेक्टेंट की क्वांटिटी एंड टाइप को मेज़र करने के लिए हम HLB वैल्यू का यूज़ करते हैं। अब HLB सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? द रेशियो बिटवीन द हाइड्रोफिलिक पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द लाइपोफिलिक पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है आपका HLB सिस्टम। तो मीन्स ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, किसके बीच में? लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन के बीच में रिलेशन क्या होगा? अगर HLB की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नेचर हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, और इसी का वाइस वर्सा। अगर HLB की वैल्यू कम होगी तो नेचर लाइपोफिलिक इन नेचर होगा। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे HLB स्केल की। इस स्केल में देखिए मेंशन किया गया है कि अगर हम HLB स्केल आपकी 0 से 20 तक होती है, और अगर हम 10 से ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोफिलिक होगा, और अगर हम 10 से नीचे जाएंगे तो वो लाइपोफिलिक होगा। HLB स्केल को ग्रिफिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, और HLB स्केल में 18 यूनिट्स होती हैं। एंड इमल्गेंट्स इन रेंज ऑफ 8 to 18 फॉर्म ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। मतलब ऐसे इमल्गेंट्स जिनका रेंज 8 to 18 होता है वो ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ऐसे इमल्गेंट जिनकी रेंज 3 to 6 होती है वो वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। HLB वैल्यू किसी भी सरफेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी को इंडिकेट करती है। ऑयल सॉल्युबल मटेरियल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू लो होती है और वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स की वैल्यू हाई होती है। एम ऑफ HLB ग्रिफिन्स स्केल, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमिक मेथड ऑफ सिलेक्टिंग मिक्सचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। आपने स्टार्टिंग में HLB स्केल देखी है। अब इस HLB स्केल को सरफेक्टेंट के नेचर के अकॉर्डिंग फ्रॉम 0 to 18 रेंज वाइज कैटेगराइज किया गया है। अब जैसा सरफेक्टेंट का नेचर है उसमें उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सरफेक्टेंट स्केल को डिवाइड किया गया है। अब हमें जिस टाइप के इमल्शन को फॉर्म करना होगा उसके कंपैटिबल सुटेबल सरफेक्टेंट लेके हम एक मिसिबल एंड स्टेबल इमल्शन फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि HLB वैल्यू ओनली नॉन आयनिक सरफेक्टेंट को कैलकुलेट करती है। एंड अगर HLB वैल्यू हाई है तो इट मीन उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट
हाइड्रोफिलिक पार्ट ज़्यादा होंगे, तो वो मोर पोलर नेचर का होगा, मोर पोलर नेचर का होगा, एंड इट विल हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट, अगर को HLB वैल्यू अगर कम होगी तो उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट कम होंगे और वो नॉन पोलर नेचर का होगा, एंड इट विल फॉर्म वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। HLB रेंज, स्टार्टिंग में जो हमने आपको HLB स्केल को पूरा एक्सप्लेन किया था, तब हमने उसमें आपको बताया था कि फ्रॉम 0 to 18 अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सर्फेक्टेंट इस स्केल को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा है 1 to 13 के बीच में जो सर्फेक्टेंट्स होंगे उनको हम एंटी फोमिंग एजेंट्स कहेंगे। अब उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, सॉर्बिटॉन, ओलेइक एसिड। 3 to 8 जो रेंज है उसके टाइप के हम सर्फेक्टेंट को वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट कहेंगे। उनके एग्जाम्पल आपके ग्लिसरॉल, मोनोस्टेरेट। 7 to 9 के बीच में जो रेंज के बीच में जो सर्फेक्टेंट्स आते हैं उनको हम वेटिंग एजेंट्स कहेंगे और उनके एग्जाम्पल्स हैं जिलेटिन। 10 to 16 के बीच में जो सर्फेक्टेंट होंगे उनका फंक्शन है ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स और उनका एग्जाम्पल है ट्विन 18। 13 to 16 के बीच में जो सर्फेक्टेंट्स होंगे उनका फंक्शन है आपका डिटर्जेंट, उसका भी एक एग्जाम्पल ट्विन 80 है। नेक्स्ट है आपका 16 to 18 के बीच में जो आपके सर्फेक्टेंट आएंगे उनको हम सोल्युबिलिटी एजेंट या सोल्युबलाइजिंग एजेंट कहेंगे, उसका भी एग्जाम्पल आपका सोडियम ओलिएट। HLB वाटर डिस्पर्सिबिलिटी रिलेशनशिप मीन्स आपने HLB स्केल में सर्फेक्टेंट की कैटेगरी को देखा है, उनके नेचर्स को देखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि अगर हमने कोई इमल्शन फॉर्म किया है और उसमें किस टाइप के सर्फेक्टेंट को ऐड करने से कैसी सॉल्युबिलिटी एंड डिस्पर्सिबिलिटी पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट की किसी इमल्शन में कैसी होती है, तो आप पिक्चर में आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी सॉल्युबिलिटी हुई पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट की इन पर्टिकुलर इमल्शन। नेक्स्ट स्लाइड में आपका है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब किस टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए फॉर स्टेबल इमल्शन। फर्स्ट इज योर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इममिसिबल लिक्विड, मीन्स ऑयल एंड वाटर के बीच में जो इममिसिबिलिटी है इनको कम करने के लिए हमें ऐसे सर्फेक्टेंट यूज़ करने चाहिए ताकि उनके बीच का इंटरफेशियल टेंशन कम हो जाए। नेक्स्ट है कैपेबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए अदर इंग्रेडिएंट्स की जो हम उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में यूज़ कर रहे हैं। सर्फेक्टेंट का नेचर नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कैपेबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन। नेक्स्ट इज केमिकली स्टेबल एंड इनर्ट होना चाहिए, मीन्स वो अपना कोई भी ओडर टेस्ट शो नहीं करना चाहिए इन द प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज कैपेबल ऑफ कीपिंग ग्लोब्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन लिक्विड distributed indefinitely throughout the dispersion medium. Next is should prevent coalescence of droplets of dispersed phase. HLB estimation methods. HLB को estimate करने के लिए various methods हैं and इन methods में जो particular formula है उनको use करके हम HLB वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है डेविस इक्वेशन।
तो आप देख सकते हैं कि डेविस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके आप HLB वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ योर सेकेंड मेथड, एंड इस मेथड को यूज़ करके भी आप HLB वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ ग्रिफिन इक्वेशन मेथड, एंड इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके आप HLB वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर HLB वैल्यू and HLB method. Thank you dear students.